हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावन पर। हम लेके आए हैं एपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारे ये 4 क्वेश्चन जो है एपी के हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो क्लास 10th के वर्ग के लोगों के लिए। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि 90 से 100% के बीच में रहे, तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एपी के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। हम मैथ के सारे चैप्टर हम वीडियो के क्लिप बाय क्लिप में बताते रहते हैं। और हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन की ओर बने रहते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समानता श्रेणी के पाँचवें और 9वें पद क्रमशः 43 और 79 है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी ज्ञात करने का कार्य है, तो क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन को समझना है। 5वें और 9वें पद मतलब 5वें पद, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वें 5 वो कितना है 43 पहला, और 9वें देखिए क्रमशः का अर्थ होता है जिस तरह पहले 5वें है तो पहले 5वें का है और 9वां है तो 79, तो क्रमशः का यही अर्थ होता है। तो 9वें का है कितना होगा तो 79 है। तो पाँचवें तो और 9वें, तो हम लिखते हैं a प्लस 4d 43 संख्या फर्स्ट, और ये क्या है 9वें पद a प्लस 80, तो 9वें करेंगे मतलब A9। जैसे हम अगर A9 है, अगर A9 है जैसे A9 है, हम अगर A9 या तो A5 बोलेंगे, जैसे हम A5, और इसको इस तरह लिख भी सकते हैं A5 43 A9 73, तो A5 तो A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं, समझ गया। तो A5 को A प्लस 4D, A9 को A प्लस 80 इक्वल 79। ये समीकरण समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम तो सॉल्व करते हैं, तो विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो A प्लस 4D 43 A प्लस 8D 79, तो माइनस करते हैं। तो माइनस किए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो माइनस 4D बचा, ये कर बचा 6 और 3 माइनस 6 3, तो D इक्वल तो माइनस 36 बटे माइनस 4, तो माइनस माइनस कट गया, तो 9 के 36, डी का मान 9 निकल गया। डी का मान, और डी का मान हमें एपी के लिए हमें क्या चाहिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए ए भी चाहिए। हम एपी निकालने के लिए एपी के लिए ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस 2D, तो हमें ए और डी का भी ज़रूरत है। तो डी तो निकल गया ए का मान, अब डी के मान से लिखिए डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखो, फर्स्ट पर रखने पर अगर फर्स्ट पे रख लेते हैं तो ए प्लस 4D 43, ए प्लस 4 इंटू डी जगह पे 9 43, ए प्लस 9 के 36, तो 36 43, तो ए बराबर 43 माइनस 36, तो घटाइए 13 13 में 6 गया 7 6 13 7, करवा लेते हैं, कल से कन्फर्म हो जाते हैं।
43 6, 10 3 13, 13 में 6 गया 7 और ये 0। तो क्या निकला ए का मान 7। अब ए के मान से अभिष्ट, अब क्या क्या श्रेणी, तो अभिष्ट श्रेणी क्या हो गया, तो आप लिख सकते हैं चूंकि अभिष्ट श्रेणी, अभिष्ट श्रेणी हो गया आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये तो डॉट डॉट डॉट। तो अब मान उठा रही है 7 हो गया, दूसरा हो गया 7 जोड़ 9 और 7 जोड़ 2 इंटू 9, 7 जोड़ 3 इंटू 9 डॉट डॉट डॉट, हल कीजिए ये 7 9 7 16, 18, 18 7 25, तो 9 27, 27 7 34, ये आपका AP निकल गया, दैट इज आंसर। तो आप देखें कि पहला सवाल हल किए, तो पहला सवाल जो हल किए तो पहले हम 5वें पद और 9वें पद को समीकरण में लिए और समीकरण को और उसके समीकरण को रैखिक विधि से दो चार रैखिक विधि से हम हल किए हैं और हल करके हम ए और डी का निकाले हैं और एडी फिर एपी में लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, तो हम इनको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलते हैं, ये रहा दूसरा सवाल। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है, तो कौन सा पद 18, जैसे कौन सा पद, तो ये दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 तो ऐसे कौन सा पद जो 78 होगा। तो पहले हम देखिए उसमें तो ज्ञात क्या करना है, तो कौन सा पद, तो एन ज्ञात करना। तो एन ज्ञात कर दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है और डी भी निकाल लेते हैं, तो 8 - 3 तो निकल गया 5 डी। तो हमें एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करने के लिए क्या, कौन सा पद 78 है, तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन दिया होगा ना 78, वो अंतिम पद है, तो अंतिम पद ए एन 78 दिया हुआ है, तो ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए जगह 78 ए प्लस इस जगह पे मान उठाएंगे 3, तो एन जगह खाली, देखिए एन का मान निकालना है और डी जगह पे 5, डी जगह पे 5 78 बराबर, तो 3 इस बार को लेते हैं -3 एन -1 इंटू डी, तो 75 एन -1 इंटू डी, सॉरी डी जगह तो 5 मान रखे थे, तो उन 5 को हल करना है, तो इस 5 हो गया, तो 75/5 एन -1, तो कटा दिया 15 एन -1, तो चूँकि एन का जो मान निकला वह 15, इस माइनस वाला के ऊपर लेंगे तो +1, तो 16। तो कौन सा पद हो गया, तो 16वां पद जो होगा, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, इस तरह जो 16वां पद होगा वह होगा 78, ये हमारा आंसर है। तो हम 2 सवाल बनाए, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल उतारते हैं। तो यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन चार क्वेश्चन लेके आए हैं, और 4 क्वेश्चन बनाते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन इस तरह रहे, इसी पैटर्न पर रहेगा, तो आप खुद ही बना लेंगे, हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसमें 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आते हैं,
A31 ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, गिवन बाय, दिया हुआ है 11वां पद A11 38 और 16वां जो 73 A16 73। इसको समीकरण लिख लेंगे। A11 करने मतलब कि A प्लस 10D 38 समीकरण फर्स्ट, A प्लस 15D समीकरण सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, अगर फर्स्ट में सेकेंड घटा लेते हैं तो क्या होता है, तो A प्लस 10D 38, A प्लस 15D 73 माइनस 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 ये कट गया, बचा कितना माइनस 5D, इसको घटा लीजिए। 73 8 8 5 13 तो बचा 6 35 D इक्वल माइनस माइनस खत्म, D इक्वल 7। तो D का मान क्या निकला 7। 7 कैसे निकला, 35 में 5 से भाग किया तो 7 निकला, तो हम 7 को लिख दिया। D का मान 7। तो हमें ये 31 निकालने को मतलब अगर 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो इसमें दिया हुआ है, हमें A और D ज्ञात करना है, तो D ज्ञात कर और A हम D का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में रख लेते हैं। हमेशा फर्स्ट में रखते हैं इसलिए ताकि आसान हो। फर्स्ट में A प्लस 10 इंटू डी जगह 7 8 A प्लस 70 38 A बराबर 38 7। तो 38 2 40 40 30 70 मतलब कि 32। हमें A का मान क्या निकला 32 माइनस 32 निकला। तो माइनस 32 इस माइनस 32 A का मान माइनस 32 और 7 और D का मान 7। तो हमें अब निकालना है A31। तो A प्लस 30D कर से निकाल सकते हैं, या तो इस सूत्र पे जा सकते हैं A प्लस 30D। तो ऐसे निकले A प्लस A जगह पर मान रखिए, A जगह पर मान रखिए 32 माइनस 32 और प्लस 30 इंटू 7 तो माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में माइनस कीजिए 32 तो 8 178 178। ठीक है, ये आंसर आपका मिल गया। तो हम बता दिए अगर इस तरह रहे तो 31वां पद ज्ञात है और 2 समीकरण दिया हुआ रहे तो उनको हल करके A और D और मान निकाल के इसमें बैठा देंगे और हल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाले सब संख्या लिखेंगे। 3 अंकों वाले सब संख्या 100 होती है, 100 से लेके 999 तक। 3 अंकों की सब संख्या जो होती है 100 से लेके 99 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें देखिए 7 से विभाजित होने वाले कितने संख्या 7 से, तो पहले वाला संख्या देखिए 7 से विभाजित होने वाला कौन सा संख्या होगा, बोला 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4
104 भी नहीं, 105 से 7 से विभाजित हो रहा है। मतलब कि 7 से विभाजित होने सबसे छोटी संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या वह है 105। और 7 से सब विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, 7 से होने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 199 में 7 से विभाजित करके देखिए, तो 7 का 7, 2 9, 7 या 21, तो कत बचा 7 या 21, तो 8 9, सॉरी 7 चौक 28 भी कट जाता, 7 चौक 28, तो 1 9 7 दूनी 14, तो करने का अर्थ है 5। मतलब 5 से बच रहा है, इसका करने का मतलब कि 999 में -5 कर देंगे तो 994 जो 7 से विभाजित होगा। तो 994 जो 7 से विभाजित होगा, यह सबसे बड़ी संख्या हो गया 9 से। मतलब कि अगर निकालना है कि 7 से विभाजित कैसे करें, तो 7 से बड़ी संख्या की निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या उससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर जो शेष बचेगा उन शेषों में जो सबसे बड़ी संख्या को घटा लेंगे, जो संख्या निकलेगा वह संख्या सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाजित होने वाला होगा। तो अब इसको एपी में लिख लेते हैं। एपी में कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 105, दूसरा लिखिए 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 से विभाजित हो जाएगा 112, अब छोड़ दीजिए और लास्ट में लिख लीजिए 994। ये हो गया 105, 112 और 994 सबसे बड़ी। इसमें देखें ये क्या है, 105 है और डी निकाल लेते हैं, 112 माइनस 105 तो 7, और ए एन जो है वह 994 है। तो हमें क्या ज्ञात करना, एन कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितने संख्या होंगे 9 से बड़े, तो 3 अंकों कितनी संख्या होगा वो एन से पता चलेगा। तो एपी में ये जो 2 क्वेश्चन देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें पूछा ही जाएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में। और तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम बेसिक से बताए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ऑब्जेक्टिव भी आपको जैसे वीडियो में 10 20 30 एक वीडियो में आपको कवर करके फिर और उनमें भी बेसिक से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इन सवालों को पूरा करते हैं। हम सवाल पूरा करने को यही बोलेंगे कि हमारे वीडियो को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो हम वीडियो को पूरा करते हैं और सवाल को भी पूरा करते हैं। तो ये एन निकालना है, तो ए एन पे चलिए, ए एन पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन जगह पे 994, ए जगह पे 105 प्लस एन तो निकालना है और डी है 7, तो 994 माइनस 105 एन माइनस 1 7। तो अब घटाइए, 10 और 14, 14 में 5 गया तो 9 9 5 14 बचा 8, तो 8 लिखो, और यहाँ बच्चा 9 9 में 1 गया तो 8, एन माइनस 1, तो 8 8 9 और ये बटे 7 यहाँ लिखिए और एन माइनस 1 कीजिए। अब भाग कीजिए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। तो आप देख लिए कि 127 और प्लस 1 ही होगा, तो आयन चूँकि तो आयन जो निकल गया 108। करें मतलब कि जो मतलब 100 से लेके 999 तक में, 100 से लेकर 999 तक में जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वह आप स्क्रीन में देख रहा होगा कि 128 संख्या है। तो हम
भारती भवन से बुक से बनाते हैं, लेकिन जो ये कवर करते हैं एनसीईआरटी का भी, और बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जो पटना है और झारखंड का बोर्ड जो है उसमें सेम ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए बिहार के भी लोग, झारखंड के लोग, जहाँ से भी है, जहाँ एपी पूछे जाते हैं वो सारे भाई और स्टूडेंट लोग देख सकते हैं। तो आगे क्या बोलेंगे, बोलते हैं जय हिंद जय भारत।